हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आज हम ये जो न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और बहुत आराम से समझेंगे तो पक्का है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये हर कंपटीशन एग्जाम या यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में। दो क्वेश्चन कल हो गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻⁶ चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एक बात पहले ही ये मत सोचो क्या दिया है, क्या हमसे हम नहीं जान पाएंगे। पहला काम, क्या हमसे पूछ रहा है उसका फार्मूला लिख दीजिए, क्योंकि ये जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे ही जो पूछ रहा है उसका फार्मूला लिखेंगे, वैसे ही खुद तुम्हें पता लगेगा आखिर इसमें क्या दिया है, क्या हमें कहीं से खोजना है। तो देखेंगे, हमें केंद्र पर, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखेंगे यहां पर इसका सलूशन क्या होगा। बी केंद्र, अब बी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जब वृत्ताकार है फर्क यही है, ऊपर म्यू नॉट आई तो रहेगा ही रहेगा, नीचे अगर वृत्ताकार है तो यहां पर पाई का प्रयोग नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला 2r हो जाएगा। अब खुद देख लीजिए, हमें इसमें क्या नहीं पता है ये देखा जाए। हमें त्रिज्या चाहिए, हमें वृत्ताकार, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में इतने चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें लगता है कि कई क्वेश्चन नोट करने में दिक्कत हुई है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे लिखने में कुछ एरर हुआ था, त्रुटि हुआ था, उसको हमने सही कर लिया है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻⁶ चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है, तो लूप में प्रवाहित धारा का मान बताओ। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान हमसे पूछता है। तो ऐसा कौन फार्मूला है अब तक कि धारा का मान वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन घूमने से हमें पता लग जाए। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, बात को आराम से समझा जाए। सलूशन देखिए, यहां पर सलूशन, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, धारा I इक्वल क्या होता है, Q/T होता है। यहां से समझिए, धारा I इक्वल होता है Q/T। अब ये चूंकि वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहेंगे। तो चूंकि आवर्तकाल को, समय को यहां कैपिटल T से प्रदर्शित कर देंगे, मगर आवेश ना घूमकर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आवेश के जगह पर E हो जाएगा, बाई कैपिटल T हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला क्या आ गया, धारा I बराबर E/T हो गया। परंतु ध्यान दीजिए, परंतु आवर्तकाल T बराबर क्या होगा, देखो समय बराबर होता है दूरी बटा 4, और ये समय कौन सा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो एक चक्कर में चली गई दूरी। तो वृत्ताकार मार्ग की परिधि क्या होती है, 2πr अपान, तो चक्कर में चली गई दूरी। फिर देखिए भाई, हम एक छोटा उपाय यहां पर है, छोटा सा उपाय। देखिए, चाहते तो यहां फार्मूले में जा सकते हैं, लेकिन यह लंबा फार्मूला जाएगा, तो एक छोटा सा उपाय डायरेक्ट हम बता देते हैं, समझ में अगर आ जाए तो बहुत छोटा सा देखेंगे। एक बात देखो भाई, यहां पर देखिए,
लिखा है वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इतना चक्कर 1 सेकंड में लगाता है। और एक बात बताओ, ये चक्कर प्रति सेकंड ये ओरिजिनल में है क्या? आवृत्ति है। क्योंकि आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और हमें दिया क्या है? आवृत्ति दिया है। चक्कर प्रति सेकंड का मतलब आवृत्ति दिया है। और 11th में 9th में पढ़ चुके हैं कि आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है। तो यहां पर देखेंगे सिंस क्या हो गया, देखिए आवर्तकाल t बराबर क्या होता है 1/n और n क्या है? आवृत्ति। n क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति समझते हैं प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। तो यहां पर देखें तो ये 1/t ऑलरेडी लिखा है। तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा? बहुत आराम से 1/t का मतलब n हो गया, सीधा फार्मूला En हो गया। तो कितना बेहतरीन फार्मूला आ गया। धारा I बराबर En और n क्या? आवृत्ति या प्रति सेकंड में चक्करों की संख्या। तो I बराबर E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और n का मान देखो दिया है 6 इंटू 10⁻6। सॉल्व कर दिया जाए। I इक्वल 16 छक्का 96 9.6 और ये हमारा देखेंगे -19 + 6 ये 10⁻⁻13 एम्पियर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। है छोटा लेकिन टेक्निकली है। जिस रास्ते से हमने पहले चले थे वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड था। ये बहुत डायरेक्ट हिट हो गया है। और समझते हैं यार कि आज के जमाने में जो डायरेक्ट हिट करता है उसी का काम बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दिया क्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या। इसका मतलब गिवन अगर कहा जाए तो ये हमें क्या दिया है? त्रिज्या r बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम और ये जानते हैं इसे हम 0.5 इंटू 10⁻⁻10। अब ये किस में बदल गया? मीटर में बदल गया। और एक बात देखिए, इस पॉइंट को हम चाहते हैं हटा दे। एक बात मन में जानिए, पॉइंट को अगर दाहिने साइड ले जाएंगे तो जितने अंक ले जाएंगे 10 के पावर उतना अंक माइनस हो जाएगा और बाएं तरफ ले जाएंगे तो 10 के पावर उतना अंक प्लस में। इस दशमलव को उठा के यहां पुट कर दे, मानो दशमलव गायब हो गया। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 के पावर एक अंक दाहिनी तरफ ले गए हैं -11 मीटर हो गया। तो हमें त्रिज्या दे रखा है। इतने त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। एक बार फिर चक्कर दिया है, n बराबर दिया है, देखो 3 इंटू 10⁵ दिया है, चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो देखेंगे V सेंटर, यहां पर V केंद्र बराबर क्या फार्मूला μ0I अपान क्या होता है 2r होता है। तो इसमें देखो हमें पता क्या नहीं है, यहां पर देखिए क्या नहीं पता है। μ0 का मान कांस्टेंट हम रख देंगे, r हमें पता ही है, एक n पता है जो इस फार्मूले में है ही नहीं, और एक हमें I पता है, एक हमें I पता है। तो ये एक बात यहीं से देखें, अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया है कि सिंस I इक्वल क्या होता है En। ये देखो यहां पर डायरेक्ट हिट हो रहा है, I इक्वल En हुआ तो I की जगह पर En पुट कर दीजिए। तो B से B केंद्र देखें, B केंद्र इक्वल क्या हो जाएगा μ0 En अपान 2r हो जाएगा। अब सारे वैल्यू पता है, मान पुट कर दिया जाए। μ0 का मान पेपर में दिया भी रहेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, μ0 का मान हो गया। E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। n का मान देखो दिया है 3 इंटू 10⁵ दिया है और यहां पर
अपान 2, आर का मान देखिए 5 इंटू 10 के पावर माइनस 11 दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर दे तो देखेंगे, अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो ध्यान दीजिए यहां पर ये देखो 1.6 है, ये यहाँ 3 है डिजिट में देखो, और ये यहाँ 4 है। ये 3 चौक 12 हो जाएगा। 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 छक 72 के 2 हासिल और 7, 12 का नंबर 12 7 19 हो गया। एक अंक ये 4 1.6 और 3 का मल्टीप्लाई इतना हुआ, इनटू पावर का मैटर निपटाया जाए। 10 के पावर -7 -19 -26 हो गया, में 5 निकल गया तो ये हमारा -21 हो गया। तो 10 के पावर -21 बटा, हाँ एक बात यहां हम गलती करते हैं, ये पाई अभी छूट गया है तो यहीं पर ये इतना पाई यहां लिख दीजिए, और अपान देखो ये 5 दूनी 10, 10 के पावर -11 में ये हमारा 10 निकल गया 10, तो यहीं पर देखिए सीधा मान रख देते हैं, नीचे देखिए 5 दूनी 10, तो ये -11 के बजाय -10 बचा, ऊपर चला जाएगा ये तो 10 के पावर +10 हो जाएगा। बस बात खत्म। अब ये 19.2 इंटू 19.2, पाई का मान 3.14, और ये हमारा 10 निकल गया 10 के पावर -11। बस अब ये बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तुम्हारा टेस्ला जरूर मात्रक जरूर लिखेंगे, टेस्ला ये हमारा आंसर हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भाई, अब ये जो क्वेश्चन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम ये नहीं कहते यही क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चकमा देता है, ये लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। देखो दिया क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या, इसका मतलब त्रिज्या दिया है। तो देखेंगे गिवन क्या दिया है, त्रिज्या r इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये हमें त्रिज्या दिया है कि वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है हम ये भी मान गए, 3 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। इस बार अभी तक पिछले क्वेश्चन में चक्करों की संख्या दिया था, इस बार हमें चाल दे दिया है, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है। तो b इक्वल 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड चाल दिया है, वेग घूम रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल। अब हमें चाल दिया है तो इसका सूत्र क्या होगा, तो देखिए हम पहले यही कहते हैं कि बी केंद्र का फार्मूला लिख दीजिए, μ0I अपान क्या होता है 2r होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो इसमें हमें क्या जरूरत है, r हमें दे ही रखा है, I हमें नहीं दिया है। अब हमें I का मान निकालना है। अभी तक हम I इक्वल EN रख देते थे, तो वो जब चक्करों की संख्या रहती थी। इस बार वेग दिया है, अब हमें I का मान वेग के पदों में, तो ये बहुत अजब स्थिति होती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा का फार्मूला वेग वेलोसिटी के पदों में क्या होता है, तो ये फार्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखेंगे सिंस धारा I इक्वल क्या होता है E/T, ये पहले से जानते हैं, आवेश बटा आवर्तकाल समय। अब इस समय को हम वेग में कन्वर्ट करते हैं, तो यहीं से देखें E अपान, यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा 4, और ये ऐसा वैसा समय नहीं है। कौन सा समय है, ये आवर्तकाल है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी, 2πr दूरी हो जाएगी, बटा, तो समय बराबर दूरी बटा 4 क्या है, v है। तो अब इसी चीज को पलट दीजिए, तो I का मान क्या हो जाएगा, ये ले जाओ ऊपर, EB अपान
2πr। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के इसको याद रखिए। हम भी भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। धारा बराबर Eb अपॉन 2πr। ये धारा का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, V केंद्र इक्वल, ये देखो यहां पर म्यू नॉट I के जगह पर क्या हो जाएगा, Eb। देखो Eb हो जाएगा, I का मान Eb हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये Eb अपॉन 2πr, तो ये I का मान Eb, और ये यहां पर देखिए 2r पहले से था अपॉन 2r, और एक 2πr और आ गया हमारे पास। देखो 2πr और आ गया, तो ये हमारा 2πr और आ गया। यहां तक बात ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम मान पुट कर देते हैं। देखो म्यू नॉट का मान होता है 4π इंटू 10⁻⁷, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। V का मान दे रखा है 3 इंटू 10⁻6 हो गया। अपान देखेंगे नीचे, ये यहां पर देखे नीचे 2 दूनी 4, देखो नीचे यहां पर ये 2 4 हो गया, और ये पाई पहले से है, r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r 2 बार है, और r का मान दिया क्या है, ये देखो इसी का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और इसका स्क्वायर 10⁻⁻20 हो जाएगा। ये 4π कैंसिल हो गया। अब देखा जाए यहां से, देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16.4 हो गया। अब इसको ठीक कर दिया जाए, तो देखेंगे यहां पर ये हमारा 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 1.2 हो जाएगा। अब पावर का मैटर देखा जाए, ऊपर देखो ये -19, -7, -26, 6 निकल गया, -20 ऊपर बचा, और ऊपर बचा -20, और ये मजे की बात देखो ये नीचे भी है हमारा -20, तो ये सब पावर के मैटर सब समाप्त हो गए, तो सीधा 1.2 एम्पियर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दे यार, उसमें क्या पैसा लगना है, उसको भी लाइक कर दो, और लोगों को बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक।